विनोद सिंह का एक पकड़ है। यहाँ के नौजवान, यहाँ का नागरिक, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ के महिलाएं, यहाँ की माताएं जो है विनोद जी के साथ तो शुरू से खड़ा रही है और आज भी रहेगी। कि बगोदर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे झारखंड में जब विनोद जी कोई सवाल उठाते हैं तो पूरे झारखंड के लिए लागू होता है। और सबसे बड़ा गर्व की बात है कि उत्कृष्ट विधायक है। बगोदर की जनता 1990 से चुनाव आता है, 5 साल में मतदान लोग करते हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं जन संघर्षों में। अच्छा। और वो महेंद्र सिंह के रास्ते, जन संघर्षों के रास्ते हर चीज़ लड़के लेना जानती है जनता यहाँ बगोदर की। जिस टाइम अपने परिवार को लोग छू नहीं रहते, बगोदर में पहला कोई विधायक है जो अपने हाथों से लकड़ी उठा के कोरोना पेशेंट को इन्होंने जो है अंतिम संस्कार किया था। 2014 से 19 के बीच में जो एमएलए रहे हैं उनका दरवाज़ा खोलने, चाय पिलाने वाला, उसके घर में नौकर चाकर सारा आलिशान बन गया। लेकिन ये इतना दिन विधायक रहे, इनका घर जाके देखिएगा, सीधा सीधी बात है। की गाड़ी चोरी हो गया था तो आप ही लोग चंदा पूरे बगोदर के लोग दिए, हम लोग भी दिए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं बगोदर में हूँ। बगोदर में माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र महतो हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच ही आमने सामने का मुकाबला है। 2019 में विनोद सिंह चुनाव जीत कर आए, अब 5 साल बाद फिर 2024 में अभी चुनाव हो रहा है तो फिर से दोनों आमने सामने हैं, विनोद सिंह और नागेंद्र महतो। इस वक्त बगोदर के बस स्टैंड में मैं हूं और हमारे साथ कई लोग हैं। ज़्यादातर लोग विनोद सिंह के समर्थक हैं। आप लोग सब पार्टी से जुड़े हुए हैं कि कौन है? नहीं, हम घटक दल हैं। अच्छा, घटक दल से हैं। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप लोग? माहौल जो है सो बहुत बढ़िया है। हाँ। और 5 साल के भीतर में जो है 2 साल तो कोरोना काल में गुजर गया और 3 साल में इतना विकास हुआ है यहाँ। क्या हुआ विकास, बताइए। विकास हर क्षेत्र में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, सिंचाई के क्षेत्र में हुआ, सड़क क्षेत्र में हुआ, अस्पताल का हुआ और बगोदर का सुंदरीकरण हुआ। कहने का मेरा मतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र बरहेट है, बरहेट विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास का काम हुआ उससे कहीं अधिक हमारा बगोदर विधानसभा। इतना काम हो गया सही में? जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो आ रहे थे तो सरिया में जाम में फंस गए हम बहुत। सरिया जाम जो आप देख रहे हैं, जो सरिया रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अभी देखिए काफ़ी विलम्ब हुआ। आपको याद होगा कि वो योजना 2014 में ही जो है स्वीकृत हो गई थी। उसका सॉइल टेस्ट भी हो गया था। उस समय तत्कालीन वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे, उनकी कर्मठता की वजह से वो मामला लटक गया। और मुझे याद है 2017 में जब हम लोग चुनाव हारे थे यहाँ पर तो 10 हज़ार नौजवान जो सांसद का आवाज़ घेरे थे। उसके बाद जो है चीज़ें जो है बदली और नौजवानों और छात्रों के संघर्ष का परिणाम है कि आज जो है आप देख रहे हैं सरिया रेलवे ओवरब्रिज वो बन रहा है। बगोदर में क्या काम ऐसा है जो नहीं हो पाया, जो हो जाना चाहिए था? बगोदर में लगभग कोई वैसा काम नहीं है जो नहीं हो पाया। सब चीज़ में हो गया, लगभग सब चीज़। अभी आप देख लीजिए बगोदर का नज़ारा, आप देख लीजिएगा तो आप जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड का जो स्थिति देखिए तो देख के मन खुश हो जाएगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले देख लीजिएगा, अभी लाइन नहीं है। मैंने बगोदर को एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया गया है। हम लोग बहुत गदगद हैं और खुश हैं और हम चाहते हैं कि एक बार नहीं बार बार विनोद सिंह जैसा ही विधायक बने। बस यही हम लोगों का साथ ये रहता है। इस बार माले जो है, विनोद सिंह जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो सरकार के साथ गठबंधन के साथ मैदान में जा रहे हैं, तो क्या इसका फायदा लग रहा है कि कुछ होगा? देखिए, इसका तो फायदा होगा ही, लेकिन यहाँ पर भाकपा माले का एक पकड़ है, विनोद सिंह का एक पकड़ है। यहाँ के नौजवान, यहाँ का नागरिक, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ के महिलाएं, यहाँ की माताएं जो है विनोद जी के साथ तो शुरू से खड़ा रही है और आज भी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि भारी मतों से इस बार जो है बगोदर चुनाव जो है भाकपा माले जीतेगी, विनोद जी चुनाव जीतेगी। क्या कारण है कि जुड़े कारण हुए? ये है कि यहाँ पर देखिए लगातार विनोद जी 2019 में चुनाव जीते, 2 साल कोरोना काल में रह गए। लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर स्कूलें अपग्रेड हुई है। अभी कॉलेज में भी जो देखिए आप, लाइब्रेरी यहाँ बन गया है, कॉलेज भी अपग्रेड हुआ है। और इस तरह का सरिया प्रखंड में, बिरनी प्रखंड में, यानी बगोदर विधानसभा के तमाम कोने कोने जगहों में शिक्षा के क्षेत्र में जो है लगातार विकास होते जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ है। अभी आप देखिएगा कि बगोदर का जो अभी आपका ट्रामा सेंटर जो खुला है उसमें भी तरह तरह का जो है उसमें डॉक्टर भी आ गए हैं। और जो वहाँ का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी जो है ऑक्सीजन वगैरह का सारा प्रबंध है। ये विनोद जी का देन है और भाकपा माले का देन है। बिल्कुल, कई और लोग हैं। क्या लग रहा है बगोदर में इस बार?
बगोदर की जनता 1990 से चुनाव आता है, 5 साल में मतदान लोग करते हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं जन संघर्षों में। और वो महेंद्र सिंह के रास्ते, जन संघर्षों के रास्ते हर चीज़ लड़के लेना जानती है जनता यहाँ बगोदर की। अनुमंडल के बारे में अगर देखिएगा तो आपने देखा है, हम लोग देखे हैं कि डुमरी होने के बाद खोरी महुआ हुआ लोग का आस विश्वास टूट गया, लेकिन जनता को विश्वास थी, जो माले से रिलेटेड है, जो माले के जनता है, माले पर भरोसा करती है जनता, उसको पता था कि यहाँ भी होगा अनुमंडल। और वही जन संघर्ष और वही लड़ाई के रास्ते को जनता ने अख्तियार करके अपने अनुमंडल को बगोदर सरिया को लिया। लेकिन सरकार के प्रति थोड़ा गुस्सा जो दिख रहा है, नौकरी नहीं मिल पाया, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसका असर तो पड़ेगा। देखिए ये तो पस विपस की बात है, ठीक है, गुस्सा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बगोदर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे झारखंड में जब विनोद जी कोई सवाल उठाते हैं तो पूरे झारखंड के लिए लागू होता है। और सबसे बड़ा गर्व की बात है कि उत्कृष्ट विधायक है, सामने है। देखिए सबसे पहले मैं उत्कृष्ट विधायक, हाँ, और विनोद जी का देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमारे प्रवासी भाग भाग के आ रहे थे, जब कोरोना जैसा महामारी आया था, सारा नेता का जो दरवाजा का कुंडली बंद था, इन्होंने जनता के बीच में रहे और अपने लोगों से आग्रह करके और जो ऑक्सीजन का व्यवस्था किए। जिस टाइम अपने परिवार को लोग छू नहीं रहे थे, बगोदर में पहला कोई विधायक है जो अपने हाथों से लकड़ी उठा के कोरोना पेशेंट को इन्होंने जो है अंतिम संस्कार किया था। और अभी तो देख लीजिए कि मान लीजिए पूरे जिले में एक पोस्टमार्टम हाउस है, लेकिन दूसरा कहीं अगर बनता है तो बगोदर में बनता है। अगर जिले में एक TRW है, अगर पूरे जिले में दूसरा कहीं बनता है तो बगोदर बनता है। लोग बड़ी बड़ी बातें, मजबूत हैं, मजबूत आवाज है, मजबूत है। और ये मतलब समझ लीजिए कि दिन रात ये जनता के बीच में रहते हैं। सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट मिलते हैं, फोन भी डायरेक्ट इनका। अच्छा आप देखिएगा कि MLA का चमक दमक 2014 से 19 के बीच में जो MLA रहे हैं, उनका दरवाजा खोलने, चाय पिलाने वाला, उसके घर में नौकर चाकर सारा आलिशान बन गया। लेकिन इतना दिन विधायक रहे, इनका घर जाके देखिएगा, सीधा सीधी बात है कि गाड़ी चोरी हो गया था तो आप ही लोग चंदा पूरे बगोदर के लोग दिए, हम लोग भी दिए हैं। और फिर हम लोग कहे कि भाई गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, कम से कम नया लीजिए। अभी बीच में खराब हो गई थी, तो अभी नया फिर चंदा कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ करना तो होगा, करना होगा, चूँकि जनता के दिलों में राज करते हैं। विनोद सिंह ऐसा शख्स है, आप देखिए कि गरीबों के घर में जो है पहले बिजली जलता था, मुकदमा होता था, विधानसभा में उठाए, फ्री हुआ। पहले तो ब्याज ही माफ़ करवाएं। देखिए पेंशन, प्रत्येक घर में पेंशन मिल रहा है। जब से ये MLA बने हैं, ये सरकार बने हैं, तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो पंचायत में 100 आदमी को पेंशन मिलता था, वो पंचायत में आज 2500 लोगों को पेंशन मिल रहा है। पहले हम लोग को 10,000 रुपया देने के लिए कोई सड़क दुर्घटना होती थी तो 25 लोगों 30 लोगों पर मुकदमा होती थी, तब 10,000 मिलता था। अभी कोई प्रवासी मर जाते हैं तो उसको सड़क दुर्घटना 1 लाख रुपया मिलता है। कोई अगर अंतर्राज्यीय में मरता है तो उसको 50,000 देते हैं। तो विनोद सिंह का नाम जो पूरे झारखंड के लोग जानते हैं, तो बगोदर के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे MLA हम लोगों के साथ में हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in